वाहिगुरु वाहिगुरु। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, मेरी राख लई, मेरी राख लई, मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई।
बहराई। हाँ निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपुरे का जपया जाप, गुरपुरे का जपया जाप। कहाँ करे कोई बेचारा, कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ परताप, प्रभु मेरे का बड़ परताप। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। सिमर 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 सुख पाया, सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, चरण कमल रख मन माही। ताकि शरण परियो नानक दास, हाँ ताकि शरण परियो नानक दास। जाते ऊपर को नहीं, जाते ऊपर को नहीं। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख गई, मेरी राख लई, मेरी राख लई, मेरी राख लई।
गुरपुरे मेरी राख लई। गुरपुरे मेरी राख लई। गुरपुरे 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 मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई। जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन साधारे। जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन साधारे। दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम विचारे। मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम अखद मुख देवे काटे जम की फंदा। गुरपुरे मेरी राख लई। गुरपुरे मेरी राख लई। 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 प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहब अपने मुखार बिंद से गुरुदेव का शुक्राना करते हुए उस परिपूर्ण परमात्मा धन गुरु नानक निरंकार का शुक्राना करते हुए कहने लगे, गुरपुरे मेरी राख ले। आज दरबार साहब हरमंदर साहब की उसारी चल रही है। देशे विदेशे से दूर दूर से संगत रोज आती है सेवा करने को। कोई सिर पर गारे की टोकरी उठाता है, कोई सिर पर ईंटें उठाता है, कोई कौन सी सेवा करता है, कोई जल भर कर लाता है। आज आधी रात का वक्त है, गर्मियों के दिन हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह आज सिर पर एक कंबल लपेटकर अपने आप को छुपाते हुए संगत के बीच में विचरण कर रहे हैं। आज मेरे साहब चलते चलते क्या देखते हैं कि जो संगत दूर से आई है सेवा करने को, सारा दिन सेवा करके थक कर चूर होकर जब लेटे हैं आराम करने के लिए,
आज एक गुरु का सिख इतिहास में जिसका नाम आता है भाई दीपा, आज भाई दीपे को मेरे साहब देखते हैं। भाई दीपा क्या करता है, जो संगत आराम कर रही है उनके ऊपर पखा झुला रहा है। महाराज जी बड़े प्यार से पढ़ते थे, पखा पेरी पानी ढोवा तेरिया संगतां दा। मेरे साहब की वाणी भी है, मेरे साहब कहते हैं पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाए। आज भाई दीपा सारी रात पखा करते हैं। गुरु अर्जन देव जी आज ऐसे रंगे हुए सिख को देखकर बड़ा खुश होते हैं। सारी रात गर्मियों के उन दिनों में भाई दीपा गुरु की संगत के ऊपर पखा झुलाता है। किसी को अगर प्यास लगती है तो उन्हें पानी पिलाता है। सुबह दरबार के अंदर मेरे साहब जब पहुंचे, भाई दीपा भी स्नान करके दरबार साहब के अंदर सारी रात का, जिसे आज थकेवा था पर आराम नहीं किया, जाकर दरबार में पहुंचता है। दरबार के अंदर जाते ही दूर से ही मेरे साहब के दर्शन करके एक तरफ खड़े हो जाता है और वहीं से मानो जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही वहीं खड़ा खड़ा गुरुदेव की तरफ निहारता है। आज गुरुदेव की भी दृष्टि उस भाई दीपे को ढूंढ रही है और मेरे साहब की दृष्टि संगत को देखते देखते आज जहां जिस कोने में भाई दीपा खड़ा था उसकी तरफ मेरे साहब की दृष्टि पड़ गई और भाई दीपे को इशारे से पास बुलाते हैं। भाई दीपा गुरुदेव का इशारा देखकर आगे बढ़कर आता है। मेरे साहब कहने लगे, दीपया तू तो बड़ी सेवा करता है और हमने देखा है कि तू सेवा के साथ साथ वाणी का पाठ भी कर रहा था, सिमरन भी कर रहा था। ओ दीपया, गुरु नानक के घर के ये दोनों पंख हैं। जैसे पंछी को उड़ने के लिए दो पंख होते हैं, वैसे सिख के जीवन में भी अगर ये दो गुण हो, एक सेवा और दूसरा सिमरन, तो सिख उड़कर उन पंखों के द्वारा गुरु नानक के दरबार में सचखंड पहुंच जाता है। आज तू निहाल हो गया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। दीपया तू निहाल हो गया। भाई दीपा गुरुदेव के चरणों से लिपट जाता है और कहता है, पातशाह मैं तो आपके दरबार का एक छोटा सा सेवक हूं। ये सारी आपकी दृष्टि की महानता है, आपकी दृष्टि का कमाल है पातशाह। नहीं तो मुझ जैसे तो कई करोड़ घूमते हैं। मेरे साहब आज बड़े खुश हुए। दीपया ओ तू निहाल हो गया, ओ तेरे सदके तेरी कुलें तर गई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि जो सेवा करता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी भूखे को भोजन खिलाता है, उसके हृदय से जब दुआ निकलती है तो हमारे कई जन्मों के करोड़ों पापों को जलाकर भस्म कर देती है और गुरु नानक के दरबार में हम मुख उज्जल करके पहुंच सकते हैं। संत बाबा मेहरबान सिंह जी के अंदर भी ये गुण थे। अगर शाम के वक्त कभी बाबा मेहरबान सिंह जी दरबार साहब के बाहर बैठे होते, अगर कोई शिकारी, क्योंकि हम तो उसे शिकारी ही कहेंगे, जो परिंदों को फंसाकर पिंजरों के अंदर
उन परिंदों को डालकर जगह जगह बेचने के लिए जाते हैं। बाबा मेहरवान सिंह जी की अगर दृष्टि पड़ जानी, उससे कहना भाई इन पिंजरों का क्या मूल है, जितना मूल है हमसे ले ले। उस आदमी ने कहना बाबा जी आपने इन परिंदों का क्या करना है। बाबा मेहरवान सिंह जी कहते भाई परमात्मा ने सबको अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सबको आजादी बख्शी है। क्यों इन परिंदों को ऊंचे आसमान में उड़ने से रोककर इन पिंजरों में कैद किया है। इन सबको छोड़ दे, जितना पैसा तेरा बनता है हमसे ले ले। और भाई साहब जी ने अपने जेब से नोट निकाल कर उसको देने और कहने गिन ले अपने जितने पैसे तेरे बनते हो गिन ले। और उसी के हाथों से उन परिंदों को आसमान की तरफ उड़वा देना। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। ये उन संतों की दृष्टि है, ये उनके परोपकार हैं कि आज दुनिया उन्हें याद करती है। माफ करना, अगर किसी के घर का जीव अगर चला जाता है ना, किसी को 1 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 13 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीना, 1 साल तक कोई याद करता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। पर आज महापुरुषों को, जिन्होंने ऐसी कमाई की है, चाहे वो शरीर करके हमारे बीच नहीं, आत्मिक तौर पर आज भी वो हमारे साथ हैं, तभी तो हम उन्हें याद करते हैं। क्योंकि जितने प्यार से हम उन्हें याद करते हैं, वो भी तो उतने प्यार से हमें याद करते हैं, हमारी संभाल करते हैं। और बाबा मेहरवान सिंह जी ऐसे महापुरुष थे। आधी रात का वक्त होना ना, अगर कभी कभी रात को 12 के बाद का समा हो जाना, बाबा जी ने कहना जाओ भाई, वहां पर जो गरीबों की बस्ती है, वहां पर वो गरीब लंगर के लिए बैठे होंगे, जाओ। और बराबर बेशक जब वहां पर कोई पहुंचता सेवादार लंगर की कार लेकर, तो वो बेचारे बैठकर निहारते हुए, राह देखते हुए पूछते, क्यों आज हमारा बाबा नहीं आया? सेवादार ने कहना आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, बेशक बाबा नहीं आया, पर बाबा ने अपने सेवादारों को तो भेज ही दिया है कि कहीं हम भूखे ना सो जाएं। आज भी तकरीबन जो 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जरा चल कर देखो उल्लासनगर दरबार के अंदर, धन गुरु नानक दरबार, डेरा संत बाबा थारा सिंह जी के अंदर, जहां आज भी संत बाबा मेहरवान सिंह जी के दोनों पुत्र सारी संगत के साथ मिलकर, संगत के सहयोग से आज तकरीबन 2 महीनों से रोज 20-25 हजार लोगों के लंगर की व्यवस्था वहां पर चल रही है। घर घर जाकर लोगों को लंगर खिलाते हैं। दास ने पूछ लिया भाई साहब जी से कि भाई साहब 2 महीनों से लंगर चल रहा है, रोज की गिनती आती है, कभी 16,000, कभी 18,000, कभी 20,000। बाबा जी, भाई साहब इतने लंगर का खर्च कहां से आता है? तो हमारे भाई साहब बस यही मुस्कुराकर जवाब देते हुए, बात को टालते हुए कहने लगे कि देने वाला भी गुरु नानक है, खाने वाला भी गुरु नानक है, बस बीच में हम तो केवल सेवादार हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहने लगे, भाई दीपा, और जो तूने संगत की सेवा की है, आज तू निहाल हो गया। बाबा मेहरवान सिंह साहब जी भी ऐसी
जीते जी चाहे शरीर करके जब तक थे तब तक ऐसी सेवा की। आज बेशक वो शरीर करके नहीं, पर उनके बच्चे आज भी उनके बताए हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं। आहा, गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। बाबा मेहरवान सिंह जी के जीवन की एक छोटी सी बात याद आ गई। बाबा मेहरवान सिंह जी का एक सेवक, बड़ा प्यार वाला, बड़ा गुरमुख। आज बाबा मेहरवान सिंह जी के पास आकर कहता है, बाबा जी मेरी अरदास करो। बाबा मेहरवान सिंह जी पता नहीं कौन से रंग में बैठे थे। कहने लगे, गुरमुखा कौन सी अरदास करूं तेरी? गुरु नानक ने तुझे सब कुछ दिया है, क्या चाहिए आज गुरु नानक से? वो सेवादार कहने लगा, वो प्यार वाला कहने लगा, भाई साहब अरदास करो, मैंने सारा टेंडर भर दिया है, मेरा सारा सब कुछ काम हो गया है, बस अब अरदास करो कि मेरी शॉप जो मेरी एजेंसी मैंने ली है वो शुरू हो जाए। भाई साहब पूछने लगे, भाई कौन सी चीज की तूने एजेंसी ली है, जरा हमें भी तो बता। वो सेवक कहने लगा, भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर किंगफिशर बियर बहुत चलती है, प्यार से जपिए सतनाम, और मैंने उसकी एजेंसी ली है। अच्छा फिर प्यारेया, किंगफिशर बियर की जो तूने एजेंसी ली है इसमें कितना कमा लेगा? वो सेवादार कहने लगा, भाई साहब अगर चल पड़ी ना एजेंसी, मेरा काम चल पड़ा तो मैं लाखों में खेलूंगा, प्यार से जब ये सतनाम श्री वाहेगुरु, मैं लाखों में खेलूंगा। पता नहीं बाबा मेहरवान सिंह जी कौन से रंग में थे। कहने लगे, गुरमुखा तू लाखों में नहीं, तू करोड़ों में खेलेगा, पर इस एजेंसी को छोड़ दे, प्यार से जपिए सतनाम। ओ गुरु नानक संत बाबा थारिया सिंह, ओ तेरी ऐसी झोली भरेंगे गुरमुखा, तुझे ऐसा काम देंगे, ओए प्यारे इस किंगफिशर को छोड़ दे। क्योंकि जब शराबी शराब पीता है ना, जिन पैसों से उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, उन पैसों से जब वो शराब पीता है, तब उन बच्चों की बदअसीस हमें लगती है। मैं नहीं चाहता कि तेरे घर में बदअसीस का कोई पैसा आ जाए। प्यारेया गुरु नानक पर भरोसा रख, तू लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेगा। कहते हैं उस गुरमुख ने भाई साहब जी के वचन मान लिए। कहने लगे, बाबा जी सत वचन, क्योंकि साधु बोले सहज सुभाए, साधका बोलिया बिरथा न जाए। कहने लगे, भावे अब मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि जो टेंडर के लिए जो अमाउंट, जो सब कुछ मैंने सारा कार्यक्रम किया है, सारी इसकी कार्यवाही हुई है, जितने मेरे पैसे लगे हैं, बेशक मुझे डिपॉजिट भी ना मिले, पर मैं अब ये काम नहीं करूंगा।
और आज वो गुरु का प्यारा भाई साहब के वचनों के अनुसार, गुरु नानक की कृपा के सदके आज वो लाखों में नहीं करोड़ों में खेलता है। और जब भी मिलता है यही वचन कहता है, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। अद्दी अम्मा का एक सेवक, आहा, ये सारी बरकत अद्दी अम्मा की है। आहा, अद्दी अम्मा का एक सेवक गरीब परिवार से आज अद्दी अम्मा के पास समोसे बनाकर ले आया। अद्दी अम्मा के आगे जब समोसे रखे गए, अद्दी अम्मा ने संगत में भी बांटे। उस सेवक ने कहा, अम्मा एक समोसा आप भी तो खाओ। अद्दी अम्मा ने समोसा उठाया, टुकड़ा तोड़ा, अपने मुख पर जब अपनी रसना पर रखा, उस सेवक का नाम लेते हुए कहने लगी, ओ गुरमुखा, इसमें कितनी मिर्ची डाली है, इसमें कितनी मिर्ची डाली है। मेरे जैसी बूढ़ी अगर कोई होगी, मेरे जैसे कोई बुढ़े होंगे तो इतनी मिर्ची वाला कैसे खाएंगे। कोई गुरमुखा इतनी मिर्ची मत डाल। वो सेवक कहने लगा, अम्मा अगर मिर्ची नहीं डालूंगा तो मेरे फीके समोसे कौन खाएगा। अद्दी अम्मा ने कहा, अगर तुझे मिर्ची डालनी है तो हरी या लाल मिर्च मत डाल, तू इसमें काली मिर्ची डाल। अब वो सेवक कहने लगा, अम्मा काली मिर्ची वाले समोसे कौन खाएगा। अद्दी अम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, ओए गुरमुखा, तू एक बार मेरा वचन मान कर तो देख, गुरु नानक पर भरोसा तो रख, वो दिन आएगा तेरे इन काले मिर्च वाले समोसों को भाग लगेंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। भाग लगेंगे, वो समा आएगा। तू हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में खेलेगा। सेवादार ने भी सत वचन कहकर उस दिन से काली मिर्च वाले समोसे बनाने शुरू किए। आज बंबई के अंदर जरा चल कर देखो, 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में उनके समोसे बिकते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। कोई संतों का वचन माने तो सही, क्योंकि संतों की रसना पर आप गुरु नानक बैठकर बोलता है। बस कोई उन वचनों को कमाए और भागों वाला बने। मेरे साहब क्या कहते हैं, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख
संत बाबा थारा सिंह जी के पास, आहा, इतिहास याद आ गया। संत बाबा थारा सिंह जी, आहा, जिन्होंने 80 साल एक ही कोठड़ी में बैठकर गुरु नानक की बंदगी की, गुरु नानक को रिझाया और गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन किए। आज दुनिया के अंदर जहां जाओ, जो भी सिंधी सिख गुरु नानक नाम लेवा संगत मिलेगी, आहा, उन सब पर मोहर तो बाबा थारा सिंह जी ने गुरु नानक के नाम की लगाई है। बेशक आज भावे वो कहीं पर विचरण करते हों, भावे किसी संत के पास जाते हों, पर उनके बड़े बुजुर्गों को गुरु नानक के चरणों के साथ बाबा थारा सिंह जी ने जोड़ा है। आहा, बाबा थारा सिंह जी के पास आज एक भाई तिलोक चंद जो कि कराची में रहता था, आहा, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहे। कराची के रहने वाला ये भाई तिलोक चंद, और ये बहुत बड़े ओहदे पर था सरकारी। आज बाबा जी का जस सुनकर होली वाले दिन बाबा थारा सिंह जी के पास कंधरा में पहुंचा। जब कंधरा के अंदर पहुंचा, उस गुरु नानक के पावन स्थान पर गुरु नानक के आगे सजदा किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दीदार करने के बाद जब बाबा थारा सिंह जी के पास पहुंचा, बाबा थारा सिंह जी के पास पहुंचकर जब नतमस्तक होने लगा, बाबा थारा सिंह जी ने अमृत भरी दृष्टि से निहार कर पूछा, गुरुमुखा कहां से आए हो? भाई तिलोक चंद कहने लगा, बाबा जी मैं कराची से आया हूं। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, जी आया नु, पहले कभी आए हो? कहने लगे नहीं। कोई बात नहीं। अब भाई तिलोक चंद ने देखा कि ये गुरु नानक का पावन दरबार है, यहाँ जो मन की मुराद मांग लो वो मिल जाती है। आज बाबा थारा सिंह जी से कहने लगा, बाबा जी मेरे घर में कोई औलाद नहीं, शादी को बहुत समा हो गया है, कृपा करो कोई औलाद बख्शो। बाबा थारा सिंह जी के मुख से वचन निकल गए, गुरुमुखा अगर औलाद चाहिए, गुरु नानक के घर में सारे पदार्थ हैं, अगर तुझे औलाद चाहिए तो प्यारेया पहले जो तू शराब और मांस का सेवन करता है, पहले इन बुरी आदतों को छोड़ दे, गुरु नानक फिर तेरी झोली भरेगा। भाई तिलोक चंद ने कहा, बाबा जी मैं आज से ही शराब और मांस का सेवन छोड़ता हूँ। बाबा जी ने अब उसे गुरु नानक के घर की चरण पहल देकर अमृत छकाकर गुरु नानक का सिख बनाया। आज सारे होले महले के बाद, उस समागम के बाद कहते हैं जो संगत आई थी, जो दर्शन भेटा, जो माया, सारा खर्च होने के बाद इतिहासकार लिखते हैं कि 1500 रुपए बच गए। सेवादार लेकर आया बाबा जी के पास, बाबा थारा सिंह जी के पास, कहने लगा, बाबा जी 1500 रुपए बचे हैं, क्या करूं इनका, माता जी को दे दूं? बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, नहीं भाई, गुरु नानक के निमित्त आई हुई माया गुरु नानक के लिए ही खर्च होगी, इसे तू अभी अपने पास रख, वक्त आएगा हम तुझे बताएंगे क्या करना है। आज अमृत वेले का समय था। बाबा थारा सिंह जी की नजर पड़ गई गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सुखासन वाले उस कमरे की तरफ। पता नहीं बाबा जी आज कौन से रंग में थे। वहां कराची में रहने वाला भाई तिलोक चंद, उसे भी खींच पड़ने लगी। आज वो भी कराची से चलकर कंधरा पहुंच गया बाबा थारा सिंह जी के पास। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, तिलोक चंद तू बड़ा अच्छा काम करता है, तेरा शराफी का काम है।
हमारे मन की ये भावना है, सेवादार को बुलाकर उससे 1500 रुपए लेकर भाई त्रिलोक चंद को देते हुए बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, ओए प्यारेया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो कमरा है ना, इसके जो दरवाजे हैं, हमारा दिल करता है इन पर चांदी का वर्क हो जाए। प्यार से जब ये सतनाम, चांदी के पतरे चढ़ जाएं। और हम जानते हैं कि ये काम तू कर सकता है, गुरु नानक तुझसे सेवा करवाना चाहता है। भाई त्रिलोक चंद ने माया लेते हुए सिर पर रखते हुए कहा, बाबा जी सेवा गुरु नानक आप करवाएगा, बस आप अरदास कर देना। वो सारी माप लेकर कुछ ही दिनों में सुंदर चांदी का वर्क, वो पत्रे तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कमरे के बाहर जो दरवाजे थे, आकर कारीगर को लेकर आया, उस पर अपने हाथों से जड़वाकर बाबा थारा सिंह जी के पास आकर कहने लगा, बाबा जी अब चलकर देखिए दरवाजे। बाबा थारा सिंह जी बड़े खुश हुए, कहने लगे, वाह गुरुमुखा, धन है तू, और तूने गुरु नानक का घर संवारा है। गुरु नानक तेरा घर संवारेगा, तेरा परलोक संवारेगा। इतिहासकार लिखते हैं, अब 1 साल के बाद भाई त्रिलोक चंद के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बाबा जी के पास आकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आगे सजदा करके उस बच्चे का नामकरण करवाया। कहते हैं दूसरे साल उसके घर दूसरा भी बेटा हुआ। अब तो शुक्राने में आकर यही पड़ता है, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, 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 मेरी राख लई। गुरु बाबा हम सब पर कृपा करे। जो आदर्श बाबा थारा सिंह जी के, बाबा मेहरबान सिंह जी ने अपने जीवन में उतारे, अद्दी अम्मा के, बाबा आत्मा सिंह जी के, अपने दादा बाबा केवल सिंह जी के दर्शाए हुए मार्ग पर बाबा मेहरबान सिंह जी चले। गुरु के आगे यही अरदास है कि हमें भी उस मार्ग पर चलने की समर्था बख्शे। उनके बच्चे भाई जसकीरत सिंह, भाई त्रिलोचन सिंह जी भी उसी मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आगे भी गुरु उन्हें इस मार्ग पर चलने की समर्था बख्शे, सामर्थ्य बख्शे। गुरु के आगे यही अरदास है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।